वो अपना इज्जत का ख्याल जरूर रखेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। एक रिश्ते के अंदर नोक जोक भी जरूरी होता है। लाल कलर का साड़ी पहने हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बंगाली में बता रहा हूँ आपको कि পাখি के खाँचा থেকে বেরোতে দাও, পাখি যদি তোমার হয় তোমার খাঁচায় ফিরে আসবে, না হলে সে ফিরে আসবে না। जरूर करिए, बिकॉज ये टॉपिक लोगों के बीच में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के जजमेंट के ऊपर खुद के रिलेशनशिप का ये डिसीजन लेते हैं। तो कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं, हेलो फैमिली, सो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। इवन आज का वीडियो जो है ना, जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, जो चीज़ मैंने नोटिस करा ना, मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने बात करा। इवन मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, किसी भी कपल्स को देखता हूँ, मैं हमेशा उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता हूँ उनके रिलेशनशिप के ऊपर, राइट। तो जितना मेरे थॉट्स हैं ना, जितना मैंने समझा है, जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है कि यस, मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ना मेरा एक थॉट हुआ है कि अक्सर ना मैंने कई रिलेशनशिप को मैंने इस वजह से टूटते हुए देखा है कि भाई वो लोग ना दूसरों के जजमेंट के ऊपर खुद के रिलेशनशिप का ये डिसीजन लेते हैं कि ये आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। इवन मैं पहले ही बता दूं आप सभी को, मैंने पहले ही बताया था कि मैं कभी भी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाता हूं। तो हो सकता है कि कभी कुछ वर्डिंग्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो काइंडली प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने कई बार देखा है ना, मैंने कई बार बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस के अंदर देखे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैंने ये चीज़ करते हुए देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई गलत है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा मेरा इस टॉपिक के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, वैसे ही हर किसी का होता है। बट मुझे लगता है कि जो एक्चुअल में फैक्ट है, जो मुझे लगता है कि यही फैक्ट होना चाहिए, वो आप सभी को बताना ज़रूरी है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस तरीके से कभी किसी ने आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसे बताया होगा, इवन कभी किसी ने आपके साथ शेयर भी करा होगा। देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, मैंने कई बार देखा है इन्फ्लुएंसर्स को ये चीज़ बताते हुए, इवन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बताते हुए कि अगर वो लड़का या फिर वो लड़की, तुम किसी के साथ भी जा रहे हो, तुम किसी के साथ भी घूम रहे हो, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है, किसी के साथ तुम रात भर बात कर रहे हो, उसके बाद भी वो ज़रा सा भी चिढ़ नहीं रहा है, वो जेलस नहीं फील हो रहा है, या फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, तो भाई वो तुम्हें, उसके लिए तुम कुछ हो ही नहीं, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम उसके लाइफ में हो या नहीं हो। नहीं दोस्त, ये बात सच है, ऐसा नहीं कि सच नहीं है, बट 100% सच नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से रिश्ते टूटते हुए देखा जो बस इन बातों के ऊपर, जब वो लोग देखते हैं कि ये हाँ भाई मेरा लड़का भी तो मतलब मेरा बंदा भी तो मुझे सर से टाइम नहीं देता है, मैं फिर जिस लड़की से मैं भी बात करता हूँ मेरे अलावा किसी और से ज़्यादा फ़ोन में लगा रहता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो, जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करा है ना, कि जो लड़का या लड़की बहुत हार्ड फेसेस से गुजरा होता है ना, उसने अपने फैमिली के अंदर बहुत बचपन से लेके या फिर बहुत एक ऐसे हार्ड फेसेस देखे जहाँ पे वो बहुत चीज़ पाया है, बहुत कुछ करीबी चीज़ था, बहुत मांगने के बाद, बहुत मन्नतों के बाद उसे कोई चीज़ मिला था, वो उससे खो गया। बहुत अपने फैमिली के अंदर बहुत हार्ड सिचुएशंस के अंदर से वो बड़ा हुआ है। तो उस लड़का या लड़की के लिए ना कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई आप किसी के साथ जा रहे हो, किसी के साथ घूम रहे हो, कुछ करते हो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि ये नहीं है कि फ़र्क पड़ता है, बट उसे इन सब चीज़ों में उतना नहीं उलझना है। उसे बस इतना उसे पता होता है कि भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर वो भी मुझसे सच्चा प्यार करता होगा, चाहे वो लाखों हज़ारों दुनिया से बातचीत कर ले, हर किसी के साथ घूमने चले जाए, हर किसी के साथ हर एक जगह पे जाए, लेकिन वो अपना इज्जत का ख्याल और हमेशा ये ख्यालात ज़रूर रखेगा कि कोई है जो मेरे इंतज़ार में है। बहुत किसी का ऐसा ही थिंकिंग होता है यार। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप देख रहे हो कि वो आपसे नहीं पूछ रहा है, या फिर वो आपसे ये चीज़ नहीं पूछ रहा है कि आप किसके साथ गए थे, कहाँ गए थे, क्यों इतना लेट हो, क्या कुछ, ये सब कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर चीट नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है। देखो, ये जो बात है ना, ये किसी भी, मुझे लगता है किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए या फिर जो भी बंदा रिलेशनशिप के ऊपर बातचीत करता है, उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, कभी भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ये पूरा का पूरा जजमेंट आपको दे दे कि ऐसा ही होगा। भाई ये बिजनेस नहीं है, भाई ये कोई एग्ज़ाम का पेपर नहीं है। आपने जैसे गुरु गोपाल दास जी को मैं फॉलो करता हूँ, उनको मैं देखता हूँ, तो उनका एक बहुत बात मुझे अच्छा लगा था कि एग्ज़ाम में कॉपी करने से आप पास हो जाओगे, बिकॉज हर किसी का क्वेश्चन पेपर सेम होता है, बट लाइफ में नहीं यार।
क्योंकि लाइफ में हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होता है, हर कोई अलग अलग फेसेस से होकर गुजरता है। वैसे ही रिलेशनशिप के ऊपर भी आप जिस रिलेशनशिप के अंदर हो ही सकता है कि वो बंदा जो जो चीज़ें आपको बताया होगा वो उसके वैलिडेशन के ऊपर वैलिड करता होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो थॉट प्रोसेस से सोच रहा है उसके ऊपर कर रहा है वो चीज़, बट आपके ऊपर नहीं। तो इसका जो चीज़ मुझे लगता है कि एक सही डेफिनेशन, अगर आप किसी से पूछो कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वो लड़का या लड़की मेरे से चीट कर रहा है नहीं, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ आता है, आप पहले ये चीज़ देखो कि वो किस बैकग्राउंड के साथ कैसे सिचुएशन में भरा हुआ है। अगर मैं इतना आपको कह देता हूँ कि अगर वो सच में बहुत हार्ड सिचुएशंस के अंदर भरा हुआ होगा ना, बहुत हार्ड पोजीशन से अंदर से वो निकला होगा, तो भाई उसको बस इतना ही होता है कि भाई मैं प्यार करता हूँ उससे, अगर वो मुझसे प्यार करेगा तो मेरा ओके रहेगा वरना नहीं रहेगा। और एक हमारा बंगाली में कहावत है कि पाखी को उड़ने दो, पाखी मतलब बेंगली में बता रहा हूँ आपको कि पाखी के खाँचा থেকে বেরোতে দাও, পাখি যদি তোমার হয় তোমার খাঁচায় ফিরে আসবে, না হলে সে ফিরে আসবে না। मतलब इसका बात यही है कि भाई जो चीज़ तुम्हारा है उसे उड़ने दो, अगर वो तुम्हारा रहेगा अपने घर में वापस आएगा वरना नहीं आएगा। और हमेशा ये चीज़ एप्लीकेबल भी नहीं है, कभी कभी पकड़ के भी रखना पड़ता है। तो भाई बात वही है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ना भाई तुम्हें कोई नहीं दे सकता, और अगर कोई दे रहा है नो डाउट ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उसने समझा है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे दिया है। तो भाई जो चीज़ मुझे लगता है ना कि इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप का जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर मत जाओ कि भाई वो बहुत अच्छा है, आज वो लाल कलर का साड़ी पहने हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसने याद रखा है हमारा पहला बार कब मुलाकात हुआ था, वो यार मेरे लिए बिल्कुल मेरा ही परफेक्ट मैच है। इन सब में वक्त बर्बाद मत करो। कुछ मैटर नहीं करता तुम्हारा पहला मुलाकात याद है या नहीं, वो कौन सा साड़ी पहन के आया था वो ये याद रख रहा है या नहीं, इसके ऊपर प्यार मोहब्बत, इसके ऊपर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। रिलेशनशिप बनेगा आप दोनों के एक दूसरे के सिचुएशनशिप के ऊपर। तो भाई बात यही है, जो इनिशियल जो स्टेज है ना आप लोगों के रिलेशनशिप का, वहाँ पे ये चीज़ देखने की कोशिश करो कि वो कौन से बैकग्राउंड के ऊपर से भरा हुआ है, उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। और हमेशा याद रखो यार, वाइट एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता, हमेशा ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है। कई बार लोग जब एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि रिलेशन के स्टार्टिंग में वो दोनों परफेक्ट होते हैं, बट समय के साथ साथ जानने के समझने के साथ साथ उनको लगता है कि भाई थॉट्स नहीं मिल रहा है, वो हर एक चीज़ को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, भाई तभी तो बात बनता है। ये बिल्कुल गलत है कि भाई उसका थॉट तुम्हारा थॉट मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक एंड वाइट ही हमेशा चलता है। अगर वो हमेशा कूल रहेगा, आप भी कूल रहोगे, कभी गर्म ही नहीं होंगे, क्योंकि एक रिश्ते के अंदर नोक झोंक भी ज़रूरी होता है। तो भाई आप लोगों के बीच में प्यार कैसे आएगा? और अगर वो हमेशा ही चिरा हुआ रह रहा है, आप भी हमेशा चिरा हुआ ही रहोगे, तो भाई रिलेशनशिप में सुलझाव कैसे आएंगे? तो बात एक ही बात है कि देखो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं और ज़्यादा इस टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, जिसमें आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए ये जजमेंट देना सही नहीं है कि भाई वो बंदा ये चीज़, ये पॉइंट नोटिस करो, अगर ऐसा है तो वो आपसे प्यार करता है वरना नहीं करता है, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनिशियल स्टेज में, जैसे मैंने बताया, एक दूसरे के बैकग्राउंड को देखो, एक दूसरे के थॉट्स को देखो। अगर उसके थॉट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि भाई जो मेरा है मेरा रहेगा, मुझे बस इतना चाहिए कि हाँ उसको बस वो चाहे हज़ारों लोगों से मिले, बस उसे एक ख्यालात होना चाहिए जो मैंने बताया कि वो शाम होते होते हमारे घर में ही लौट के आएगा और वो अपना इज्जत का ख्याल ज़रूर रखेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुए होंगे। इवन मैंने पहले बार ऐसा कुछ वीडियो बनाया, इवन मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इवन शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज ये टॉपिक लोगों के बीच में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका कोई थॉट है, आप कोई चाहते हो कि उसको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, मैं क्या सोचता हूँ उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं कि भैया मेरे रिलेशनशिप के बीच में ऐसा हो रहा तो मैं क्या करूँ। मैं हमेशा उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि ब्रदर देखो, ये चीज़ों को उनसे बातचीत करो, अगर तो मैच हो जाता है देन आप इस सोल्यूशन के ऊपर जा सकते हो, अगर मैच नहीं होता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप देखो कि आप दोनों का सिचुएशन क्या है, किस हालत के ऊपर से आप लोग जा रहे हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आप लोग किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप सभी को उन टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर दूँ। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मुझे प्यार करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।